लगातार पानी 2 महीने 2.5 महीने लगातार पानी लगाते रहेंगे। ज़राअत के जो लोग हैं कि आपसे मिलने आते हैं चावल की फसल के लिए, कोई जो अदवायात वो आपको बताते हैं कि इनमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, कोई भी नहीं आता है। किन किन मुश्किलात आपको दरपेश आती हैं चावल की काश्त के दौरान? सर, सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सैयद अमार अली काज़मी। हमने पहली रिपोर्ट में दिखाया था कि चावल की फसल किस तरह तैयार होती है, किस तरह उसकी काश्त की जाती है। आपने देखा था कि चावल की फसल के लिए एक पनीरी लगाई जाती है जो बाद में पानी छोड़कर ज़मीन को सेज कर जब ज़मीन नरम होती है तो चावल की फसल काश्त होती है। दरियाए पूंछ पे वादी मंढोल बटल के मकाम पर चावल काश्त किया जाता है, जिसे मकामी ज़बान में देसी चावल कहते हैं। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं ये चावल कौन सा काश्त करते हैं, किन मराहिल से गुजरते हैं, इनको क्या मुश्किलात आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सा चावल काश्त करते हैं? ये वादी मंढोल की जो सरजमीन है बटल की, इस पे किस किस्म का चावल काश्त होता है? सर, यहाँ पर हर किस्म का चावल काश्त किया जा सकता है। खुसूसन हम जो काश्त करते हैं ये इसको इंडियन रंजा कहते हैं। इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडियन रंजा ये सबसे पहले 1912 में यहाँ पर काश्त किया गया था। यानी 1912 में इंडियन राजा यहाँ पे चावल काश्त किया गया था जी। किया गया था। उसके बाद मसलसल इसमें इजाफा होता गया। बाद में कुछ अर्सा से नहर की तवज्जो की वजह से ये नहर टूट गई थी, जिसकी वजह से ये काम रुक गया था। अब दोबारा जब नहर बहाल हुई है तो दोबारा हमने इसके काश्त दोबारा शुरू कर दी है। कितना अर्सा आप की काश्त से आप दूर रहे? चावल जो वादी मंढोल एक चावल में खुद मुख्तार था और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचता था, कितना अर्सा आप इससे दूर रहे? सर, ये 1914 से लेकर तकरीबन 1922-23 तक हम इससे महरूम हो गए थे। यानी 2014 से लेकर 2022 तक आप चावल की फसल से महरूम हो गए थे। फिर जब यहाँ पे काश्त की गई, चावल दोबारा काश्त होना शुरू हुए, क्या बनस्पति या इंडियन रंजा ज़्यादा आप काश्त कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल इंडियन रंजा ज़्यादा काश्त होता है, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसका फसल बाकी के मुकाबले में इसका जो फसल पैदा होता है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। किन किन मुश्किलात आपको दरपेश आती हैं चावल की काश्त के दौरान? सर, सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। पानी इतनी वाफर मिकदार में नहीं होता है कि जिसकी वजह से हम चावल काश्त कर सके। अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, नहर जो टूटी फूटी नहर है मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, इसके अगर दोबारा रिपेयरिंग की जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ज़राअत के जो लोग हैं कि आपसे मिलने आते हैं चावल की फसल के लिए, कोई जो अदवायात वो आपको बताते हैं कि इनमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, कोई भी नहीं आता है। हम अपनी जो सिचुएशन है हम खुद जाते हैं ज़राअत वालों से, वो लेते हैं स्प्रे वगैरह। यानी आपकी वो तायद करते हैं, रहनुमाई ज़रूर करते हैं जब आप उनके पास जाते हैं तो? हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि ये स्प्रे अच्छी है, ये इस कैटेगरी के है, ये कीड़े मकोड़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये बताएं जो आपका रंजा चावल यानी देसी चावल है, ये दूसरे शहरों में भी इसकी सुना बड़ी डिमांड है, किन किन शहरों में ये ज़्यादा बेचते हैं और पाकिस्तान में भी जाता है ये? नहीं, ये हमारे कश्मीर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी पैदावार इतनी नहीं है हमारे पास, चूँकि पानी का बहुत बड़ा मसला है। अगर पानी का मसला हमारा पूरा हल हो जाए, हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें ऐसी हैं जो अभी तक बंजर है, तो अगर यह पानी का मसला हमारा हल हो जाए, मुकम्मल तौर पर इसकी काश्त हो जाए, तो फिर हम पाकिस्तान को भी इसकी सप्लाई कर सकते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पे काश्तकार जो किसान मौजूद हैं जो यहाँ पे इंडियन रांझा जो 1912 में वादी मंढोल की ज़मीन पर जिसे लगाना शुरू हुआ, दिन रात इसकी मेहनत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये चावल काश्त होना शुरू हो गया था। और इनका यह बताना था कि इन नहर की वजह से जो यहाँ से निकाली गई, मुकामी ज़बान में इसे कूल कहते हैं, वो टूटने की वजह से इनको काफ़ी सारी मुश्किलात आई। और दोबारा जब यह चावल की फसल काश्त होना शुरू हो चुकी है और इन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत वक्त को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो नहर का बंदोबस्त अच्छे तरीके से करे, और दूसरी बात कि जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ तक पानी पहुँचाने की भरपूर कोशिश करे। आप देख रहे थे कश्मीर डिजिटल। मैं हूँ सैयद अमार अली काज़मी। अल्लाह निगहबान।